तुम पर बारी बारी रे बारी मेरे प्यारी मैं तुम पर बारी। टोक टोक कर डारूं यातन, टोक टोक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज विहारी मैं तुम पर वारी वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी, फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी, मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी 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 मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। इन जहर जिमी से कोई न निकशा, इन जहर जिमी से कोई न निकशा, जहर जिमी से कोई न निकशा, इन जहर जिमी से कोई न निकशा। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी, अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी वारी रे वारी मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। मुझे दिखत है सैयल मेरी, मुझे दिखत है सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी। कई जीत के बाजी में हारी मैं तुम पर वारी, करूं जीत के बाजी में हारी मैं तुम पर वारी 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 मेरी प्यारी मैं तुम पर वारी। कारी को मत खूब कुचल, 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 कारी को मत खूब कुचल। ऐसी कठिन कठोर मीनारी
में तुम परवारी। ऐसी कठिन कठोर में नारी में तुम परवारी। बारी बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहज पारी उतारी में तुम परवारी। बारी बारी मेरे प्यारे में तुम परवारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। कोटि वीर ललिता कुर्बानी, कोटि वीर ललिता कुर्बानी, कोटि वीर ललिता कुर्बानी, कोटि वीर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी। प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महमत कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, ए चौथे पहर की बिरत, अब कहूँ पहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित, अब कहूँ पहर पांचवा। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सुंदर साथ जी अष्ट पहर की श्री बीतक में से पांचवें पहर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। अष्ट पहर कैसे सुंदर साथ श्री जी को रिझाते हैं सेवा के साथ साक्षात धाम धनी का स्वरूप मानकर। तो सुंदर साथ जी 4 पहर दिन के व्यतीत हो चुके हैं, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 बजे के। अब रात्रि के 4 पहर जो बाकी हैं उन 4 पहर में सुंदर साथ कैसे पूरी रात श्री जी के प्रेम में सेवा में अखंड करते हैं। क्योंकि रात्रि की हम बात करें तो सुंदर साथ जी सफल रात कौन सी है, जो परमात्मा के ध्यान में बीतती है, जो परमात्मा के प्रेम में उसके चिंतन में उनकी सेवा में बीतती है। जिस मनुष्य की रात्रि भोग विलास में बीतती है कहा जाता है कि उसका पूरा जीवन ही कैसा हो जाता है, माया के अंधकार जैसा। उसका पूरा जीवन ही अंधकारमय हो जाता है। जो विषय विकारों में अपनी रात को व्यतीत करते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, जोगी होते हैं, उनका जीवन कैसा कहा गया है, उनका हर एक पल हर एक रात्रि धनी के प्रेम में बीतती, परमात्मा के चिंतन में होनी चाहिए। अब सुंदर साथ ने पहचाना कि ये स्वरूप साक्षात परम धाम का वही नूरी स्वरूप पांचों शक्तियों सहित विराजमान हुआ है, तो सबने प्रेम पूर्वक धनी को रिझाया और अपने जीवन को सार्थक किया। एक पल भी सुंदर साथ व्यर्थ में नहीं गवाते हैं सुंदर साथ जी। वाणी गायन चलता रहता है, जो चर्चा हुई होती है उस चर्चा की अर्चा चलती रहती है। परम धाम की वृत्त को दोहराया जाता है कि कैसा है हमारा परम धाम। पल पल सुंदर साथ उसी चिंतन में लीन रहते हैं। अब 5वें पहर की सेवा में सुनते हैं सुंदर साथ जी कैसे सुंदर साथ धनी को इस पहर में रिझाते हैं। हुआ समय बैठन का ऊपर इन तखत। अब 6 से 9 बजे के समय में 5वें पहर में श्री जी तखत पर विराजमान होते हैं। उनका तखत पर विराजमान होने का समय हो जाता है सुंदर साथ जी। इस समय में लच्छो अरज करत है राज पधारो कौन घाट। तो लच्छो बाई जी आकर श्री जी से अर्जी करती है कि श्री जी आज कौन से घाट में पधारेंगे, अर्थात कि आज हमें परम धाम की कौन सी शोभा का कौन से घाट का आप वर्णन सुनाएंगे कि हमारी सुरता उसी घाट में रमन करे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी क्या उत्तर देते हैं। श्री राज उत्तर देते हैं आज पधारे पाट। तो श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं सुंदर साथ जी कि आज पाट घाट पधारेंगे, अर्थात आज पाट घाट की सुंदर शोभा का वर्णन करेंगे। हम इस 5वें पहर में देखते हैं सुंदर साथ जी कि श्री जी की आरती उतारी जाती है।
प्रातः की सेवा में हमने सुना कि तब भी सुंदर साथ श्री जी की आरती उतारते हैं और इस समय भी आरती उतारी जाती है, सुख को निधान जय जय सुख को निधान। कि आप क्या हैं? परम धाम के अथाह सुखों को देने वाले। आप हमारी वही प्रीतम है जिनके संग हम परम धाम में भी 8 पौहर 64 घड़ी सुखों में लीन रहा करते थे, और आप हमें धाम की अंगना जानकर इस ब्रह्मांड में भी हमारे संग हैं, और इस ब्रह्मांड में आकर भी आपने पल पल हमें धाम के सुखों में रखा हुआ है। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने होए, चारों गमाते तानके बिहारी दास धरे सोए। अब श्री जी के जो तखत की बगल है वहाँ पर गादी बिछाई जाती है, जो उसकी चारों कोने होते हैं उनको तान के बिहारी दास जी इस सेवा में उपस्थित रहते हैं। सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवत, और श्री बाई जी कोठा मंदिर से सुखपाल में बैठकर श्री जी के पास आती हैं और श्री जी से आकर अर्जी करती हैं कि आप कुछ हल्का फुल्का आहार ले लीजिए, क्योंकि अभी रात्रि को भी पूरी रात श्री जी ने जगना होता है, वाणी चर्चा होगी। सुंदर साथ जी पूरी रात एक होड़ लगी हुई है सुंदर साथ और धाम धनी के दरमियान। अब देखिए सुंदर साथ के हृदय में क्या होड़ है कि एक क्षण भी हमें माया की नींद में सोना नहीं है, हमें पल पल धनी के संग अपना अखंड करना है, उनको प्रेम से सेवा से रिझाना है। और धनी के हृदय में भी होड़ है कि मुझे भी आराम नहीं करना है, मुझे भी सुंदर साथ को सुख देना है। परम धाम में भी क्या होता है सुंदर साथ जी, ऐसी प्रेम की होड़ सबके अंदर होती है कि हर अंगना बढ़ चढ़ के दूसरे को रिझाती है, धाम धनी सब सखियों को रिझाते हैं, सबके अंदर एक प्रेम की जंग है। तो वही होड़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि श्री जी भी बिल्कुल आराम नहीं कर रहे कि मेरे सुंदर साथ को जितना हो सके मैं आनंद में डुबो कर रखूं, और सुंदर साथ की आंखों में भी नींद नहीं है कि हर पल हम धनी के प्रेम में डूबे रहें। श्री महाराजा बाई जी बैठत अरुगावने थाल, महाराजा छत्रसाल जी और बाई जी श्री जी को भोजन कराने के लिए बैठते हैं। महाराजा छत्रसाल जी को हम 7 पहर तक की सेवा में सुनेंगे। सुंदर सा जी हर सेवा में अग्रणी बने हुए हैं, राज की कार्य भी संभाल रहे हैं, ये नहीं है कि राजपाट को त्याग दिया है, और हर पल सेवा में भी अग्रणी बने हुए हैं। हमारे लिए क्या सिखापन दे रहे हैं कि हमें कोई कार्य सौंपा जाता है, धनी की मेहर तले हमें कोई सेवा मिलती है, तो हम क्या बहाना कर लेते हैं हम सब सुंदर साथ कि हम बहुत व्यस्त हैं, हम घर संभाल लें या सेवा को संभाल लें या हम क्या क्या करें। तो महाराजा छत्रसाल जी हमारे अमीरुल मोमिन क्यों कहा गया है, शिरोमणि क्यों कहा गया है, क्योंकि वो शिरोमणि होकर हमें सिखापन दे रहे हैं कि कैसा समर्पण धनी के ऊपर होना चाहिए, कैसा प्रेम धनी से होना चाहिए, कैसी पहचान उस स्वरूप की हमें करनी है, और पहचान अगर हमें हो गई है सुंदर सा जी तो कैसी सेवा हमें धनी की करनी है, तभी उनको अमीरुल मोमिन की शोभा प्राप्त है। शिरोमणि होकर हमें सिखा रही हैं, 7 पहर तक देखेंगे कि वो सेवा में ही हर पल बिता रहे हैं अपना, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि यही मेरे धाम धनी है, अटूट पहचान हो चुकी है, एक पल भी श्री जी के चरणों से अलग होकर वो जीना नहीं चाहते हैं। ये होता है प्रेम कि जिसके बिना रहा ही नहीं जाए।
जो प्रीतम है, ब्रह्म आत्मा ने उस प्रीतम को इस संसार में पहचान लिया कि यही स्वरूप मेरा अक्षरातीत का स्वरूप है। श्री जी साहिब जी के रूप में साक्षात मेरे धाम धनी विराजमान बैठे हैं। तो जिन जिन ने पहचाना सुंदर सा जी, एक पल की देरी किए बिना जैसे ही देखा कि हमारे श्री जी, हमारे प्राणनाथ तो अपनी लीला को उन्होंने विराम दे दिया, अंतर ध्यान हो गए हैं, वही खड़े खड़े अपना तन त्याग दिया। ये होती है विरहा की आह। जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी के विषय में भी हमने सुना सुंदर सा जी के, जैसे ही देखते हैं कि मेरे श्री जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो तलवार निकाल लेते हैं अपना आत्मघात करने के लिए। ये है प्रेम की पराकाष्ठा सुंदर सा जी। यही प्रेम, यही समर्पण, यही पहचान और यही सेवा भावना हमें सिखा रही है हमारी श्री बीतक साहब सुंदर सा जी। तो ही धनी की तरफ से ऐसा कार्य किया गया है कि प्रति वर्ष जरूरी किया गया है कि 1 महीना बीतक चर्चा सभी स्थानों से चले, कि सुंदर साथ के अंदर वही होड़ आए, वही प्रेम आए, वही पहचान आए। अब आगे, हाथ पखालत प्रेम सो, मानक सेवा करे खुशहाल। और श्री जी के भोजन के पश्चात जो हाथ धुलाने की सेवा है सुंदर सा जी, मानिक भाई जी करते हैं। आरोगत इत हेत सो कहाँ लोग कहूँ मैं आप। श्री जी बहुत ही प्रेम पूर्वक से जब भोजन आरोगते हैं तो लालदास जी कहते हैं कि उस सुख का मैं वर्णन कैसे करूं। राज भोग सामग्री लजावने सब साग तरकारी की। अब श्री जी की जो भोजन की थाल होती है सुंदर सा जी, उसमें सभी तरह की सब्जियां होती हैं, क्योंकि जिस सुंदर साथ का भाव होता है कि आज हम अपने श्री जी को ये खिलाएं, तो वो सुंदर साथ वही जो सब्जियां होती हैं अपने घरों से बनाकर लाते हैं और श्री जी की भोजन की थाली में रखते हैं। तो श्री जी भी सबका भाव रखते हैं, सबकी एक एक कटोरी से भोजन आरोगते हैं और पूछते हैं कि ये कटोरी किसकी है, कहाँ से आई है। तो सुंदर सा जी, ये है हमारे हक सुभान का प्रेम। मीठी रसना सो बातें करे रीझ के श्री राज। और बहुत ही प्रेम पूर्वक मीठी मीठी श्री जी बातें करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे सुंदर साथ मेरे ऊपर इतने कुर्बान हैं कि कोई भी एक क्षण का भी विश्राम नहीं करना चाहता। तो श्री जी उनको आनंद देने के लिए बहुत ही प्रेम पूर्वक वचनों से बातें करते हैं। जल शबील दास ले आया आरोगने को हक। अब श्री जी के लिए जल की सेवा किनकी है सुंदर सा जी? छबील दास जी की। जब भी श्री जी ने जल पीना होता है, बहुत ही प्रेम पूर्वक वो जल लेकर आते हैं। कंचन कटोरे सुंदर जल बाए देत माफक। सोने का बना हुआ कटोरा है और जल बाए देत माफक, जैसा मौसम होता है, मौसम के अनुकूल। अगर सर्द मौसम है तो थोड़ा गुनगुना पानी लेकर आते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो कुछ ठंडक वाला पानी लेकर श्री जी को पिलाते हैं। श्री राज रहे आरोग के सैया उठाई थाल, चुल्लू कराए चोप सोशा कुंडल दिल खुशहाल। अब श्री जी जैसे ही भोजन कर लेते हैं तो सुंदर सा थाल उठा लेते हैं। श्री जी को कुल्ला करवाया जाता है और कुल्ला कराने की जो सेवा होती है ये भी महाराजा छत्रसाल जी ही करते हैं। हर एक सेवा में अग्रणीय है। ये अभिमान नहीं है कि मैं महाराजा हूँ। क्या मान रखा है कि प्रीतम की अर्धांगिनी अंगना हूँ, शकुंडल सखी हूँ।
तो हर सेवा में अग्रणी बने हुए हैं। छोटी से छोटी सेवा को भी बहुत प्रेम पूर्वक महाराजा छत्रसाल जी करते हैं और आनंदित होते हैं। बीड़ी बालत श्री बाई जी महाराजा अपनी। अब श्री बाई जी महाराजा छत्रसाल जी अपनी अपनी तरफ से पान बीड़ा तैयार करते हैं। दे सुपारी मानक शबीला और सेवत महारानी। मानिक भाई जी, शबील दास जी और महाराजा छत्रसाल जी की जो मजली रानी होती हैं वो उसमें सुपारी डालने की सेवा करते हैं। महाराजा कलंगी बनावत अपने हाथों कर बांधत लटकनी छबकी हाथों हाथ धरे सिर पर। महाराजा छत्रसाल जी अपने हाथों से श्री जी की पाग के लिए कलंगी तैयार करते हैं और अपने हाथों से बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री जी की पाग में लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? महाराजा के रावर से आवत कलंगी हार चित माफक अपने शोभित दे महाराजा अपने लार। महाराजा छत्रसाल जी के भवन से फूलों की हार आती है और कलंगी आती है। जैसा उनके चित्त को अच्छा लगता है उन्हीं भावों में वो श्री जी का श्रृंगार करवाते हैं। कहिया कहो इन समय की जहाँ राज विराजे तखत आई जी मोरछल करत है सो कहिया ना जाए बखत। अब जैसे ही आकर श्री जी पलंग पर विराजमान होते हैं, आई जी किनको कहा है? जो श्री जी के जो तेज कुंवरी जी की माता जी हैं, वो आकर श्री जी को मोरछल झुलाती हैं सुंदर साथ जी। और श्री लाल दास जी कह रहे हैं कि इस सुख का वर्णन मैं अपने मुख से कैसे करूं। चिथुनी की बारी मीने भोग दियो बखत इन गावत संध्या को अवसर पहर रात लो रोशन। और जो सुंदर साथ 4:30 बजे की चितवनी में हाजिर होते हैं सुंदर साथ जी, उनको अपने हाथों से श्री जी भोजन प्रसाद देते हैं। साड़ी रंग सिंदूरिया श्याम जड़ाव कंचुकी नीली लाही को चरनिया ए वस्त्र ठुकरानी जी। अब श्री जी श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कैसा श्रृंगार है हमारे सुभान का? साड़ी रंग सिंदूरिया रंग की साड़ी पहने हुए हैं। श्याम जड़ाव कंचुकी श्याम रंग की ब्लाउज है और नीली लाही को चरनिया लीलो रंग का उन्होंने पेटीकोट पहना हुआ है। ए वस्त्र ठुकरानी जी। इतनी सुंदर उनकी शोभा का जब श्री जी अपने मुखार बिंद से वर्णन करते हैं सुंदर साथ जी, तो सब सुंदर साथ सुनकर आनंद में झूमने लगते हैं। श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, राज्य के वस्त्रों का वर्णन किया जाता है और प्रतिदिन ये वस्त्र वर्णन होता है। ये वस्त्र सब साथ को कहते बखत दो। क्या बता रहे हैं श्री लालदास जी कि दोनों बखत ही श्री जी श्रृंगार का वर्णन करते हैं धामधनी के और श्यामा जी के। एक प्रात और संध्या समय साथ सुनत है सोए। दोनों ही समय प्रातः में और संध्या में जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। और सुनता कौन है? जो प्रेम में गलित गात होता है, जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं होती हैं। क्योंकि राज्य का श्रृंगार अच्छा किसको लगेगा सुंदर साथ जी? जो उनके अंग है, जो उस श्रृंगार में पल पल डूबी रहने वाली आत्माएं हैं, जिनका सुख जिनका आराम सब धनी के प्रेम में ही है। तो एक चित होकर शोभा श्रृंगार को सुंदर साथ सुनते हैं। हम श्रीमुख वाणी से समझे तो सुंदर साथ जी हमारी वाणी क्या कहती है? श्री क्या निस्तिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन।
कि युगल स्वरूप के चरणों की शोभा को, उनके नक्श से शिख तक के स्वरूप की शोभा को हमें प्रतिदिन इसके चिंतन में, वर्णन में हमें डूबना है सुंदर साथ जी। और यही बात सुंदर साथ को श्री जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारा आराम कहाँ है। 5वें दिन की लीला में तो सुंदर साथ धनी के प्रेम में मगन थे ही सुंदर साथ जी। अब 6ठे दिन की लीला में भी हमारा यही उत्तरदायित्व है। प्रतिदिन अगर हम चाहते हैं माया के जहर को हटाना, अगर हम चाहते हैं कि कल युग रूपी दज्जाल हमसे कोसों दूर रहे, तो हमें एक ही बात को अपने चित्त में बिठा लेना है, श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान रहे। ये बात श्री जी बोलते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम आज की सेवा पूजा की बात करें तो सेवा पूजा में ये श्रृंगार का वर्णन, युगल स्वरूप के स्वरूप का वर्णन गाया अवश्य जाता है, लेकिन चितवनी के माध्यम से इसमें हमें डूबना है। सिर्फ ये नहीं कि हम इन चौपाइयों का मुख से उच्चारण करते रहें, गा के तो क्या हो रही है, एक आपा क्या कर रहे हैं, तन से हम शरीयत कर रहे हैं ना। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, हमारा चित्त एकाग्र नहीं होगा, हमारा शरीर स्थिर नहीं होगा, तब तक हम धाम धनी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस शोभा को सिर्फ वाणी तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें आचरण में उतारना है। और आचरण में उतारने का एक ही तरीका है प्रेममय चितवनी, जिसे श्रीमुख वाणी में इन शब्दों में कहा गया है, इनवित नरक से छूटिए और उपाय कोई नाहे, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए ताहे। अब यहाँ पे भजन किसको कहा है सुंदर साथ जी? प्रेममयी चितवनी को ही भजन कहा है। भजन का अर्थ ये नहीं है कि हम वाणी से गायन करते रहें, हम सारी सेवा पूजा को वाणी से गायन करते रहें। हमें सिर्फ वाणी से गायन नहीं करना है, हमारे चित्त में भी वो शोभा बसी हो, वो भाव बसे हो, वो समर्पण हो। हमने एक बार आरती की चर्चा करी थी ना सुंदर साथ जी, संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस। हमारी आरती कैसी हो? मनसा वाचा कर्मना, मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से हम धनी के ऊपर समर्पित हों, वो है हमारी आरती। ऐसे ही ये शोभा हमारे दिल में बसी हो, राज्य के श्रृंगार को हम प्रतिदिन सुंदर साथ जी अपने दिल में अखंड करें, अपने दिल में बसाएं कि ऐसा मेरे सुभान का श्रृंगार है, ऐसा मेरे प्रीतम का श्रृंगार है। चित्त में जब वो श्रृंगार बस जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, तो निश्चित ही आसन हमारा स्थिर हो जाएगा, तो एक दिन धनी हमारी आत्मा की चक्षुओं के सामने नज़र हमें आ जाएंगे। तो यही प्रक्रिया प्रतिदिन सुंदर साथ को अभ्यास करवाया जा रहा है श्री जी के द्वारा, और हम सब सुंदर साथ के लिए भी सिखापन है कि हमें कौन सी राह पर चलना है, कौन सा भजन हमें करना है। सुंदर साथ जी प्रेममयी चितवनी का भजन हमें करना है। तो अब कह रहे हैं कि ये स्वरूप कौन है, क्या कहा है? ए सूरत अर्श अजीम की जाहे कहया अक्षरातीत। जिस शोभा का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी, ये शोभा साक्षात परम धाम में विराजमान उस प्रीतम अक्षरातीत की शोभा है। वो प्रीतम अक्षरातीत कहने वाले धाम धनी सुने मोमिन कर प्रतीत। वो प्रीतम जिन्होंने स्वयं ही आकर इस ब्रह्मांड में अपनी शोभा का वर्णन किया, क्योंकि आज दिन तक जब कोई ये ही नहीं जान पाया था
कि इस ब्रह्मांड से परे क्या है। तो इस ब्रह्मांड से परे जब आज दिन तक कोई अक्षर ब्रह्म जी के विषय में ही नहीं जान पाया था, तो अक्षरातीत के विषय में कैसे जान पाता सुंदर साथ जी। तो अक्षरातीत ने अपनी पहचान स्वयं आकर इस दुनिया में जाहिर करी, स्वयं आकर बताया। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को माया का झूठा खेल दिखाने के लिए इस ब्रह्मांड में आए और आकर सब कुछ अपना जाहिर कर दिया। धाम की सारी लीला, अपनी शोभा सिंगार और सब कुछ। और क्या कह दिया, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न किए अखंड। तो दुनिया को कौन सी सौगात दे दी धामधनी ने, कि इस दुनिया के ऊपर क्या मेहर कर दी कि इनको 8 बहिश्तों में अखंड कायमी दे दी। बहिश्तों के विषय में हमने सुना ही है सुंदर साथ जी पहली चर्चा में, कि कैसे दुनिया को अलग अलग तरह से उनके भावों के अकॉर्डिंग, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग बहिश्तों में अखंड मुक्ति देती। और क्या कहा है श्रीमुख वाणी में, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए। प्राण प्रीतम अक्षरातीत जिनकी शोभा का वर्णन हो रहा है, वो स्वरूप कौन है सुंदर साथ जी, नूर को नूर जो नूर है। नूर कौन सा, एक तो बेहद का नूर है, उस नूर के जो मालिक हैं, उस वहाँ पर किनका है साम्राज्य, अक्षर ब्रह्म जी का। अब उस बेहद के नूर को भी देखने की सामर्थ्य दुनिया में नहीं है। उस नूर का जो नूर है, उस नूर का नूर अक्षर ब्रह्म जी हैं, और उनके भी जो नूर हैं, नूर को नूर जो नूर है, और उस नूर का भी जो नूर है वो प्रीतम अक्षरातीत। ये उनकी शोभा का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी। तो संसार को क्या कहा है कि ये संसार एक तो बात अंकुर की, होए ना बिना सनमंद, जो दुनिया को देख ही ताई कहिया बड़ा अंध। ये तो बात अंकुर की, धामधनी कहते ये तो अंकुर की बात है, सनमंद की बात है। कौन चितवनी करेगा सुंदर साथ जी, किसके हृदय में चितवनी के लिए तड़प उठेगी, धनी को देखने की तड़प उठेगी, जिसका सनमंद होएगा। तो बाकी दुनिया को तो क्या कहा है, जो दुनिया को देख ही ताई कहिया बड़ा अंध। जो दुनिया में ही पड़े रहते हैं, संसार को ही देखने में लिप्त रहते हैं, उनको तो अंधे कहा गया है। क्यों अंधे कहा गया है, क्योंकि उनके पास अंदर की आँख नहीं है। सारे संसार वालों के पास क्या है सुंदर साथ जी, बाहर की आँखें हैं। बाहर की आँखों से बाहर के संसार को देख रहे हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के पास क्या है, अंतर की भी आँखें हैं। अंदर की आँखों से, आत्मा की आँखों से, आत्मा के नेत्रों से वो अपने प्रीतम का दीदार पाती है। तो राजी क्या बता रहे हैं कि चितवनी में कौन बैठेगा। जब श्री जी चितवनी करवाते थे तो किनके हृदय में तड़प उठती थी कि हम चितवनी करें। धनी कब वो समय आए जब मेरे धाम धनी अपनी शोभा सिंगार का वर्णन करें और हम रस प्राप्त करें। तो सुंदर साथ जी क्या कहा है कि वो सनमंदी ही करेंगे, जिनका मूल से संबंध है, जो प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी आत्माएं हैं, जो उनसे बिछड़ी हुई हैं। जो बिछड़ेगा वही तो मिलने के लिए तड़पेगा ना सुंदर साथ जी। एक बच्चा है, माँ से बिछड़ गया है, माँ के हृदय में भी तड़प है कि कहीं से वो आ जाए, कैसे भी आ जाए, और बच्चे के हृदय में भी तड़प है कि कब मेरी माँ मुझे मिल जाए। अब जो कोई बिछड़ा ही नहीं है तो कैसे तड़प होगी। तो कहा है ये तो बात संबंध की बात है। अब वो समय आता है कि जब श्री जी की आरती उतारते हैं सब सुंदर साथ, उनको धाम धनी का स्वरूप मानकर
आया समय आरती का, साथ आवत चारों तरफ, इन समय शोभा की कहो ना जाए एक हरफ। अब श्री लालदास जी कह रहे हैं कि जब आरती का समय आ जाता है सुंदर साथ जी, तो चारों तरफ से सुंदर साथ एकत्रित हो जाते हैं। इस समय की जो शोभा होती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि 5000 सुंदर साथ की संख्या है। सब आरती के समय शामिल होते हैं और आस पास से और भी जो कोई सुंदर साथ होते हैं और भी कोई लोग होते हैं आरती के समय में वो भी आ जाते हैं। तो इतना आनंदमयी एक माहौल बन जाता है सुंदर साथ जी। आरती होत आनंद सो करत अति घने प्यार, शोभा होत संसार में करत सबे मनोहार। अब श्री जी की आरती सुंदर साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक उतारते हैं और सारे संसार में उनकी शोभा हो रही है कि कैसे सब सुंदर साथ प्रेम पूर्वक आरती उतार रहे हैं। दो बाजू चवर ढोरत, लाल बाई पहले गोविंद दास करता था कोई दिन शिव राम ने। अब श्री जी के दोनों तरफ चवर डुलाए जाते हैं। चवर डुलाने की सेवा पहले किनकी है? लाल बाई जी की। और कोई दिन गोविंद दास जी भी ये सेवा करते हैं और शिव राम जी भी ये सेवा करते हैं। कबहू उत्तम दास आवही, बजावत है मृदंग, झांझ ताल बजावत केतिक सैया इन संग। कभी कभी उत्तम दास जी भी इस सेवा में शामिल होते हैं, मृदंग बजाते हैं, झांझ ताल बजाया जाता है और सब सैया मिलकर श्री जी की प्रेम पूर्वक आरती उतार रहे हैं। नहीं कोई सुख इन सेवा समान, जो दिन संकुल करे पहचान। और इस सेवा के समान सुंदर साथ जी कोई सुख नहीं है। जिन्होंने पहचान करके अपना तन मन धन धनी के ऊपर समर्पित कर दिया सुंदर साथ जी, वो ही इस सुख को जानते हैं कि उन्होंने कैसे यहीं बैठे बैठे परम धाम के 8 सागरों के रस को प्राप्त किया, कैसे यहीं बैठे बैठे उन्होंने परम धाम में ही अपने परात्म को प्रत्यक्ष देख लिया, युगल स्वरूप को प्रत्यक्ष देख लिया। सुन धुन इन समय की कांपत कुली दज्जाल, ए निश्चय मुँह को मारेगा यही मेरा है काल। अब क्या कह रहे हैं श्री लालदास जी कि इस समय जो आरती की गूंज सारे ब्रह्मांड तक फैली हुई है, उसे सुनकर जो दज्जाल है वो कांप उठता है कि निश्चय मुँह को मारेगा यही मेरा है काल। वो डरता है कि निश्चित ही अब मुझे मरना पड़ेगा, मेरा काल आ गया है। दज्जाल किसे कहा है सुंदर साथ जी? हमारे मन में जो अज्ञानता का अंधकार है, मन को ही दज्जाल कहा गया है। क्या कहा है श्री मुखवाणी में? मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत। हमें हराने वाला कौन है? हमारा मन। हमें जिताने वाला भी कौन है? हमारा मन। इसीलिए हमें कहा जाता है कि सुंदर साथ जी प्रतिदिन श्री मुखवाणी का चिंतन कीजिए, प्रतिदिन धनी की प्रेममयी चितवनी में डूबिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये अज्ञान रूपी जो मन है उसमें क्या आ जाएगा? धनी का प्रेम, धनी के ज्ञान का उजाला उसके अंदर हो जाएगा, तो वो हमें कभी भी प्रेम के रास्ते में चलने से बाधक नहीं बनेगा, रुकावट नहीं डालेगा। हमारा मन ही अज्ञान रूपी शैतान है, जिसे दज्जाल कहा गया है कुरान के अंदर सुंदर साथ जी। जो तमोगुण से ग्रसित हमारा मन होता है। और भी बताया जा रहा है हमें श्री मुखवाणी में कि अगर हमारा मन तमोगुण से ग्रसित है तो उसमें सतोगुण हम डालना चाहते हैं, मन को सही रास्ते पे लगाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन हम श्री मुखवाणी का चिंतन करें, प्रतिदिन सुंदर साथ जी। और धनी की प्रेममयी चितवनी में डूबे और अपने आहार को शुद्ध रखें।
अगर इस रास्ते पर हम चल रहे हैं तो धाम धनी निश्चित ही एक ना एक दिन हमारी आत्मा के चक्षुओं के सामने अवश्य प्रकट हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अब आरती की हम बात करें तो आरती किसको कहा है? सर्व समर्पण, जब हमारा धनी के ऊपर नख से शिख तक समर्पण हो जाए। हम आरती उतारते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हम आरती को लेके जाते हैं ना सुंदर साथ जी, कि नख से शिख तक जो हमारा समर्पण है धाम धनी, वो आपके चरणों पर है। हम पूरी तरह से आपके ऊपर समर्पित हैं। और आरती जब उतारी जा रही है तो क्या हो रहा है? आरती की शोभा कैसी है सुंदर सा जी? कंचन थाल चहुमुख दीपला, दीपक ज्योत प्रकाश करत आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उल्लास। अब संध्या आरती गाई जा रही है। आरती का थाल कैसा है? कंचन। कंचन किसको कहा है? सोने को। सोने के थाल के अंदर एक दीपक रखा हुआ है। उस दीपक की 5 मंजिलें हैं। अब 5 मंजिलें किसकी प्रतीक है सुंदर सा जी? 5 मंजिलें श्री राजी, श्री श्यामा जी, श्री सखियाँ, श्री अक्षर ब्रह्म जी और श्री महालक्ष्मी जी। अब 5 को लक्ष्य करके प्रतीक के रूप में 5 मंजिल का दीपक रखा जाता है कि हम आरती, ये 5 ही स्वरूप मेरे धनी के स्वरूप हैं और हम प्रेम पूर्वक इनकी आरती उतार रहे हैं। तो सखियाँ निरत करे और गावे आनंद अखंड अपार, ताल मृदंग झांझर जंतर बाजे सखियाँ बोलत जय जयकार। और सब सुंदर साथ इतने प्रेम पूर्वक नृत्य में मगन हो जाते हैं, उनके हृदय में अथाह आनंद हो रहा है। सब तरह के जो ताल बाजे जंतर सब बज रहे हैं और हर तरफ सखियाँ प्रीतम का जय जयकारा लगा रही हैं कि मेरे धाम धनी, हमारा तन मन, हमारा नक्श से शिख तक सब कुछ आपके चरणों पर समर्पित है और हम आपकी आरती उतार रहे हैं। इस प्रकार बंगला जी दरबार में बहुत ही आनंद का माहौल हो जाता है सुंदर साथ जी, और हर कोई आरती की धुन को सुनकर आनंदित हो जाता है। और प्रीतम अक्षरातीत जिस स्वरूप की आरती उतारी जा रही है सुंदर सा जी, उस स्वरूप की हम बात करें तो क्या कहा है श्रीमुखवाणी में? एही अक्षरातीत हैं, एही धनी धाम, एही मोहम्मद मेहंदी ईसा, एही पूरे मनोरथ काम। ये वही प्राणनाथ हैं, ये वही स्वरूप हैं जिनके विषय में कहा गया है सुंदर सा जी, बसरी मलकी हकीकी जिनको शोभा दी गई है। बसरी सूरत में आए तो प्राण नाची ही आए, मलकी सूरत में आए तो प्राण नाची ही आए। बसरी सूरत जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा आई। मलकी सूरत जो चौथे दिन की लीला में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा आई। और हक्की स्वरूप साक्षात धाम धनी का चितगन स्वरूप जो पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में आया और सारे स्वरूप मिलकर एक भय सुंदर सा जी। तो क्या हुआ? क्या कहा? अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, दूजी खूबी गिरो इस्लाम, तीसरी खूबी 3 हादी वजूद, आखिर आए बीच जहूद। पहली खूबी क्या है पिया प्राणनाथ जी की? कि उन्होंने सारे कुरान के भेदों को उजागर कर दिया सुंदर सा जी। कुरान के जो भेद आज दिन तक खोलने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी, वो पिया प्राणनाथ जी ने आकर उजागर कर दिए। अव्वल खूबी अल्लाह कलाम, उन्हीं के अंदर वो सामर्थ्य है, वो खूबी है कि वो धर्म ग्रंथों के गुज रहस्यों को स्पष्ट कर सकते हैं। कुरान के भेदों को स्पष्ट करने वाले प्रीतम कैसे हैं सुंदर सा जी? क्योंकि उन्होंने ही तो वो भेद लिखवाए थे।
अब लिखने वाले को नहीं पता होगा कि इसमें लिखा क्या है। सारे भेद उन्होंने उजागर कर दिए। दूजी खूबी गिरो इस्लाम। और प्रीतम की दूसरी खूबी क्या है कि उनके प्रेम के राह पर चलने वाली जो ब्रह्म आत्मा है वो उन ब्रह्म आत्माओं के प्रीतम है। वो प्रीतम अक्षरातीत है जो अपनी आत्माओं को इस नश्वर जगत का झूठा खेल दिखाने के लिए लाए हैं। तीसरी खूबी तीन हादी वजूद। और तीसरी खूबी उनकी क्या है कि तीनों ही वजूदों के अंदर वही प्राण प्रीतम ने आकर लीला करी। बसरी, मलकी, हक्की तीनों ही उनके स्वरूप हैं सुंदर साथ जी। और आखिर आए बीच जहूद। और आखिर मतलब आखिर के समय में, क़यामत के समय में जब श्री प्राणनाथ जी आए तो आकर उन्होंने क़यामत को जाहिर कर दिया सुंदर सा जी। श्रीमुख वाणी के आ जाने से कायमी हो गई, सारी दुनिया के लिए क़यामत हो गई। उन्होंने आकर बहिश्तों को जाहिर कर दिया, उन्होंने आकर क़यामत का दिन उजागर कर दिया। और क्या कहा है, आए बीच जहूद। और हिंदू तन में आ जाने से कहा है आए बीच जहूद। हिंदुओं के अंदर आकर पिया प्राणनाथ जी जा